Take your seats. Now we are on to a very interesting part. दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फोरम है ना, ये लीडर्स का फोरम है, राइट? और हमारी इस लीडरशिप में एक न एक कंपटीशन हमेशा ज़रूर होता है। और आज का जो हमारा कंपटीशन है वो है इम्प्रॉम्प्टू स्पीच कंपटीशन, जिसका मतलब है कि ऑन द स्पॉट आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और आपको उस पर बात करनी है। क्योंकि ज़िंदगी में कई बार ऐसा मसला हमारे सामने आता है कि एक टॉपिक होता है, ऑन द स्पॉट आपको दिया जाता है और आपको अपने पूरे के पूरे व्यूज़ अलाइन करने पड़ते हैं, थिंक थ्रू करने पड़ते हैं और उनको दूसरों के सामने पुट थ्रू करना पड़ता है। तो आज का जो हमारा कंपटीशन है वो ये है इम्प्रॉम्प्टू स्पीच कंपटीशन। दोस्तों इस कंपटीशन की एक मुख्य बात यह है कि इट इज़ अ वेरी शॉर्ट कंपटीशन, very crisp competition. You have to start and finish your talk in 120 seconds sharp. 2 मिनट में अपनी बात खत्म करनी है and you have to just move on. That's it. इस कंपटीशन में क्या होता है कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है। यहाँ पे मैं कॉन्टेस्टेंट्स को बुलाऊंगा, मैं जजेस को भी इंस्टॉल करूँगा और टाइम कीपिंग में उसकी आज करूँगा, क्योंकि हमारे जो रेगुलर टाइम कीपर हैं अशोक, वो बाहर गए हुए हैं, आज अमेरिका वगैरह गए हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके जो जजेस हैं, आज के हमारे 2 जजेस हैं, 2 stalwarts, I would like to install them. First and foremost, amongst your thundering applause, may I have the pleasure of installing the first judge of this competition, the impromptu speech competition, is none other than Coach Gurmail Singh. Please come. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. That one, sir. The second judge for this competition is another stalwart, and he is none other than Coach I.C. Agarwal, Coach Inder Chand Agarwal. ये जो फोरम है ना, ये एनर्जी का फोरम है। जब भी आपका नाम बुलाया जाएगा ना, तो आपको दौड़ते हुए आना है विद फुल एनर्जी, है ना? ऐसा बिल्कुल एनर्जी के साथ दिखाना चाहिए, पता चलना चाहिए दूर से कि बंदा एक लीडर है ना? ऐसा नहीं मरा नहीं आना है अपने यहाँ पे। दोस्तों नाउ आई एम गोइंग टू कॉल, टाइम कीपिंग तो मैं करने वाला हूँ। माय नेम इज कमलेश भट्ट, फॉर योर इंफॉर्मेशन। Now we have got the 5 contestants today. And we want to figure out through these judges who is the champion of this competition, impromptu speech competition today. The first participant amongst your thundering applause, please, is Coach Rajesh Bansal. Second competitor is Coach Navendu Sigla. Friends, the third contestant today is Coach Vimla Guglani. And the fourth contestant is Coach Ghansham. And last but not the least is Coach Vinay Luthra. दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 120 सेकंड का कंपटीशन है। वो जो एक खाली चेयर है वो है प्रिपरेटरी चेयर। जब हम पहले कॉन्टेस्टेंट का, जब ये कंपटीशन स्टार्ट करेंगे तो पहले कॉन्टेस्टेंट राजेश बंसल प्रिपरेटरी चेयर पर बैठेंगे। उनको 30 सेकंड का टाइम है, वो अपना एक टॉपिक वहां से पिकअप करेंगे और 30 सेकंड उनको मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए। 30 सेकंड के बाद उनकी बारी शुरू हो जाएगी। एट द एंड ऑफ 90 सेकंड्स ही विल गेट अ वार्निंग बेल लाइक दिस। दैट मींस इन द नेक्स्ट 30 सेकंड्स ही हैज टू वाइंड अप हिज स्पीच। और जैसे ही उसके 120 सेकंड्स होंगे, देयर शैल बी अ लॉन्ग बेल लाइक दिस। दैट मींस हिज टाइम इज ओवर।
and the next contestant at the end of 90 seconds will come and occupy the preparatory chair. वो अपना टॉपिक उठाएंगे. हर एक कॉम्पिटिटर को ये करना है कि सबसे पहले जैसे ही उनका टाइम शुरू होता है उन्होंने अपना टॉपिक सबको बताना है कि माई टॉपिक इज दिस. ठीक है, और वो टॉपिक का जो पेपर है उसके मार्क्स कटेंगे अगर वो उन्होंने जमीन में फेंक दिया. उसको अपनी जेब में रख के अपने साथ लेके जाइए प्लीज. डोंट क्रिएट रकस ओवर हियर ऑन द फ्लोर. राइट नाउ, तो दूसरा क्या है कि नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द रूल्स हाउ आवर जजेस आर गोइंग टू इवेल्युएट. दोस्तों, इस कंपटीशन में सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपने अपने टॉपिक बताया है कि माई टॉपिक है सच एंड सच, या मेरा विषय आज की डेट में ये है, उसके सामने सबसे पहले आपने जो स्पीच स्टार्ट करनी है दैट हैज टू स्टार्ट विद ए टिकलर. एंड व्हाट इज द टिकलर? हिंदी में अगर आपने स्पीच स्टार्ट करनी है तो आपने उसको स्टार्ट करना है बात उन दिनों की है. और अगर अंग्रेजी में आप उस बात कर रहे हैं तो दैट रिमाइंड्स मी ऑफ द टाइम, क्योंकि इसके 5 मार्क्स हैं. इफ यू स्टार्ट विद दिस टिकलर you get 5 marks. If you do not, you lose your 5 marks. दूसरा है क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन. आपकी कम्युनिकेशन किस तरह से हो रही है, उसके 10 मार्क्स हैं. दूसरा है आप कोई अपने रियल लाइफ का एक्सपीरियंस उस टॉपिक के ऊपर रिलीव कर रहे हैं तो उसका क्वालिटी ऑफ रिलीविंग कैसी है, उसके 10 मार्क्स हैं. उसके बाद एंथुजियाज्म, आप मरे मरे बोल रहे हो, डरे डरे बोल रहे हो कि जोश के साथ बोल रहे हो. अगर आप जोश के साथ बोल रहे हो तो उसके भी 5 मार्क्स हैं. उसके बाद एक क्लोजिंग है, आप उस टॉपिक पे कोई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, क्या है क्लोजिंग. और उसके बाद 7वां जो पॉइंट है वो है टाइमिंग. टाइमिंग के भी 5 मार्क्स हैं, क्लोजिंग के भी 5 मार्क्स है. टाइमिंग, अगर आपने 90 सेकेंड से पहले अपनी बात खत्म कर दी, यू गेट ए अंडा, 0. इफ यू कीप ऑन स्पीकिंग बियॉन्ड 120 seconds, you get a big anda again. But if you close your speech between 90 seconds and 120 seconds, you get full 5 marks. So please be careful that you have to finish your speech between 90 seconds, the warning bell and the final bell. ठीक है? With this, are you all ready? Yes. Please, I want all of you not to celebrate in between. We can celebrate right away for the judges and for all the contestants, and then we will celebrate jointly for them at the end of the competition. Can we celebrate for them, please? Yes. Thank you very much. हेलो. दोस्तों, मेरा टॉपिक है फूलों का हार. बात उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी और हम हनीमून मनाने शिमला गए थे. तो दोस्तों, वहाँ होटल हनीमून में हम ठहरे थे तो हमको पता था ये कोई हनीमून मनाने आ रहे हैं, नए नए शादी शुदी हुई है. तो जैसे हम होटल में गए, उन्होंने फूलों के हार, फूलों की मलाई हमें डालनी शुरू कर दी, हमें वेलकम करना शुरू कर दिया. मैंने कहा, अभी इनको कैसे पता लगा ये हमारी भी अभी भी मैरिज हुई है. तो उन्होंने फिर उसके बाद एक नोटों का हार, 100 के नोटों का हार भी डाल दिया. वाह भी कमाल है, ये कैसे हो गया? वो कहते हैं आपके ना किसी रिश्तेदार ने हमें बताया था, अभी वो आ रहे हैं तो उनको अच्छे से वेलकम कर देना. मैं कहा वाह कमाल होगी. मैं कहा चलो. तो हम दोस्तों बड़े खुशी खुशी वो हार लेके कमरे में चले गए. तो हम 2-3 दिन वहाँ रहे, पूरा घूमे. तो याद आएगा तो अब 100 जो नोट है वो निकाल लेते हैं, जहाँ खर्च कर लेंगे, पहले भी और ज़्यादा खर्च कर लेंगे थोड़ा. ना करो ऐसे ही, वो कहेंगे फिर अभी निकाल लिए. मैं कोई बात नहीं, थोड़े काम आ जाएंगे. हमने 100 नोट सारे निकाल लिए जी, वो हार को सब तोड़ दिया. तो दोस्तों हमने खूब इंजॉय किया, खूब आइसक्रीम खाई, खूब हमने गोलगप्पे खाए, वहाँ पे मज़ा आया खूब. तो जब हम जाने लगे तो वो होटल वाले कहते बोले आपको ना एक हार डाला था हमने नोटों का, वो भी वापस कर दिए. वापस कर दिए. वापस किस लिए? वो हमारे लिए था.
और नहीं जी वो तो वैसे है कि शगुन के लिए डाला था, वो वापस चाहिए। मैंने कहा वो तो हमने तोड़ दिया है, वो तो हमने नोट ले लिए। वो कहते ही ऐसे नहीं है, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। और मैंने कहा कीमत को चुकानी पड़ेगी, मैं तो लड़ पड़ा। तो दोस्तों जब भी अब मेरे को कोई हारों की याद आती है ना, तो मेरे को वही हार याद आता है जो होटल में वापस लेना पड़ा। थैंक यू। दोस्तों मेरा टॉपिक है स्टिक। दोस्तों बात तुम दिनों की, जब मेरा बर्थडे था स्कूल में था तो मुझे एक क्रिकेट की किट दी गई गिफ्ट में। तो मैंने सुबह संडे था अगले दिन, तो सुबह 9-10 बजे दोस्तों को बुलाया, चलो अभी पार्क चलते हैं क्रिकेट खेलेंगे। तो हम छोटे छोटे बच्चे थे 7-8 के, तो हम खेलने लगे। जो बॉल थी वो रबड़ की हैवी बॉल थी, तो हम तो आराम से शॉट मार रहे थे। इसमें 2-3 बच्चे सीनियर आ गए कॉलेज वाले, कहते यार हम भी साथ खेलेंगे। मगर चलो खेल लेते हैं, इसमें क्या बढ़िया, हमें तो बॉलर चाहिए, हमने क्रिकेट खेल लिया। तो उन्होंने जब उनकी बारी आई उन्होंने वो घुमा के मारा और वो सीधा किसी अंकल के घर के शीशे पे लगा, खिड़की का शीशा टूट गया। अब मैं देखूँ मगर शीशा टूट गया, अब क्या करूँ। अच्छा बॉल मेरी थी तो ध्यान मेरा था, तो मैं ये सुना मैं अंकल जी बड़े खराब है, गुस्सा टाइम बहुत मारेंगे बहुत। मैं प्लान आया चलो भागते हैं। मैंने जैसे ही मुड़ा मगर भाग देखा कोई भी नहीं था पीछे, और पहले सारे भाग गए थे। और मुझे अंकल आ रहे थे स्टिक लेके, कहते किसने मेरा शीशा तोड़ा, और मुझे पकड़ लिया। तो उनके बाद उनकी बात मशहूर थी, कहते ये अंकल बहुत खराब है, ये कुटते घट है घड़ीसते जा रहे हैं। उन्होंने मुझे पकड़ा पीछे से, कहते आजा बेटा देख क्या किया तुमने। मैं कहा अंकल मैं नहीं किया, सच में कह रहा हूँ, वो लड़के आए थे सीनियर, उन्होंने मारी है। कहते ना तेरे मारूंगा डंडा, मुझे पकड़ के रही कॉलर था अपने घर तक, देख क्या किया तुमने, यहाँ रहना मुश्किल कर दिया बच्चों ने, इतने शरारती बच्चे, तुम्हारे घर आके तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। उन्होंने डंडा दिखा दिखा के मुझे डराते, मारा नहीं लेकिन डंडा दिखा दिखा के मारते मुझे। वही उनका केन वाला डंडा जो था वही देख देख के डर लगता है। तो मैंने कहा सॉरी अंकल, जो आप कहोगे मैं करूंगा, आगे से नहीं गेम खेलेंगे या क्रिकेट नहीं खेलेंगे। क्रिकेट खेलनी है तो बड़े स्टेडियम में जाओ, घरों में क्यों खेलते हो। तो उस दिन के बाद मैंने घरों के जहाँ आसपास घरों क्रिकेट खेलनी छोड़ दी। और जब भी मुझे कोई स्टिक की बात याद आती है तो स्कूल में वो स्टिक जरूर याद आती है कि जो अंकल ने मुझे डरा डरा के पूरे पार्क में घुमा के अपने घर लेके गए थे। थैंक यू। दोस्तों मेरा टॉपिक है छतरी। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, और मेरा कॉलेज घर से 2 किलोमीटर दूर था। जैसे कि पता है उन दिनों जब जाते थे कॉलेज पैदल हम लोग, तो कमी नहीं थी, मजनू की भी हमारे साथ रहते थे। मजनू 2 मजनू यहाँ जा रहे हैं, 2 मजनू इधर जा रहे हैं, बीच में हम लोग 2-3 लड़कियाँ जा रही हैं। अब करते क्या, वो जमाना ही ऐसा था उन दिनों, लोग बात नहीं करते थे, खाली इशारे करते थे। और हम भी जा रहे हैं पैदल और वो लोग साइकिलों में जा रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि बारिश बड़ी तेज का वैसे माहौल बन गया बारिश का। तो मेरी मम्मी कहते हैं कि भी छतरी लेके जा आज साथ में, आज बारिश का माहौल बन रहा है। हम पैदल जाते थे ना, साइकिल से चलते थे। तो अब हमारी रोड खराब होती है, छतरी इतनी बड़ी पापा की काली छतरी, कौन लेके जाए, वो छतरी लेके तो हमारी रोड खराब हो जाती। कोई चलते हैं हम लोग, देखी जाएगी अगर बारिश आएगी तो देख लेंगे क्या होएगा। हम चले जा रहे हैं और वो मजनू भी साथ साथ चले जा रहे हैं। अब आई बारिश, क्या तेज बारिश आई। अब हम लोगों की जगह यहाँ पे न जगह वहाँ पे। अब एक उस मजनू के पास छतरी थी, अब हम मरे, हमारा कॉलेज का टाइम हो रहा है। और वो छतरी लेके ना साइकिल में से वो लोग छतरी लेके आ गए, मैडम जी छतरी के नीचे आ जाओ। अब हम लोग क्या करें, अब हम मरे ना, तो वहाँ जा सके, भीग गए पूरे जाके वहाँ क्लास में लेनी है। अब मेरी फ्रेंड कहती है ऐसा कर छतरी के साथ चल पड़ते हैं इनके, कोई बात नहीं हमारे भाइयों जैसे हैं। मैं कहा आज ये भाइयों जैसे बन गए हैं, कल हम उनको गालियाँ निकाल रहे थे। अब मजबूरी में क्या ना करते, छतरी उड़ी जा रही है, वो गाना बोले जा रहे हैं, छतरी ना खोल उड़ जाएगी। और फिर मजबूरी में हम लोगों को उसके एक मजनू के साथ छतरी में आके हम कॉलेज तक पहुंचे। और वो दिन नहीं भूलता, छतरी वाला और आज वाला। और अब हम छतरी जब भी देखते हैं छतरी काली को, तो वो दिन हमें याद आ जाता है कि कैसे हम लोग उसके नीचे गए थे। दोस्तों मेरा टॉपिक है केक। तो बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में था, सेकेंड ईयर था। कुछ फ्रेंड्स साथ में हमेशा बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। तो बर्थडे में हमेशा आता था एक केक, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी चॉकलेट कभी कुछ और, इतनी सारी वेराइटीज। मेरे साथ एक असमंजस ये थी कि कभी भी मैंने केक अपने बर्थडे पे काटा ही नहीं। हमारे घर में ये ट्रेडिशन नहीं था। अब ट्रेडिशन नहीं था तो कहते थे क्या केक काटना, केक भी कोई काटने की चीज़ है, बिना मतलब पैसा वेस्ट।
टाइम वेस्ट, पार्टियां करो, कौन इतना पैसा वेस्ट करता है। फिर एक दिन आया जिस दिन मेरे बर्थडे पे मेरे दोस्तों ने मुझे बोला चलो यार कहीं चलते हैं, ट्रीट लेते हैं। मैंने कहा, चलो ट्रीट ही तो देनी है, ऐसा करते हैं डोमिनोज चलते हैं। डोमिनोज गए, वहाँ पे मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज सबके लिए ऑर्डर किए। लेकिन जब ऑर्डर होने वाला था उन्होंने कहा रुक जाओ, अभी नहीं लेके आएंगे, पहले थोड़ा वेट कर लेते हैं। मैंने कहा वेट किसका करना है, सारे तो यहाँ पे। कहता नहीं नहीं कोई और भी आ रहा है। मैंने कहा कोई और आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया, ये कौन है जो बिना बुलाए आ रहा है, ऐसा बेशरम इंसान। ओहो, मैं तो चढ़ पड़ा उन पे। अरे ऐसे छोड़ना होता है किसी को, ऐसे कैसे बुला लिया तुमने, मैं तो नहीं आने दूंगा। भाई 4 लोगों का ऑर्डर किया है, तुम 3 लोग यहाँ पे बैठे हो, चौथा मैं हूँ, कोई और आएगा मेरा केक ये सारा पिज़्ज़ा वो नहीं खा जाएगा, हम नहीं शेयर करेंगे। तब पता चला कि जो 5वीं चीज़ आ रही थी वो था केक। उस दिन मैंने पहला अपना केक काटा और उस दिन के जो हैप्पीनेस थी दैट वाज समथिंग एल्स। इट वाज माय फर्स्ट केक, इट वाज द केक दैट आई कट फॉर द फर्स्ट टाइम। थैंक यू। दोस्तों मेरा टॉपिक है मिठाई। बात उन दिनों की है जब मैं 1976 में कॉलेज पढ़ता था, तो उस समय मेरा एनसीसी का कैंप लगा था। तो उसमें क्या होता था, सबकी ना ड्यूटी लगती थी कि जब एनसीसी का कैंप खत्म हो तो सब बच्चों को मिठाई बांटते थे वो। तो फॉर्चुनेटली एक दिन मेरा भी लग गया टाइम, तो हमने भी वो हमारे जो इंस्ट्रक्टर था मेजर थ्रेजा थे, उन्होंने कहा चलो बच्चों लाइन में लग जाओ और सबको मिठाई बांटी जाएगी। तो हम धीरे धीरे वो पैकेट से लेके सबको दे रहे हैं और जो खाली थे उसको ऐसे फेंके जा रहे थे वो पीछे। तो जैसे ही पता लगा 30-40 बच्चे सब निपट गए हैं, तो प्रोफेसर जो हमारे मेजर थ्रेजा थे उन्होंने कहा ऐसा करो विनय और वो राजू, तुम ऐसा करो, ये सारा जितना गंद पड़ा ना ये सब उठा के फेंक दो। और जैसे ही उन्होंने बोला कि उठा के इसको फेंक दो, तो 3-4 लड़के भागे उसकी तरफ, वो जहाँ गंद पड़ा था। तो सब ने ऐसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। तो वो ऐसे खड़े हुए, ये क्या कर रहे हो, कहते हम ये उठा रहे हैं, सारा कचरा जितना भी सब उठा रहे हैं। तो उनको समझ लगी ये कर क्या रहे, इतना क्या इमोशनली हो गई, ये कचरे में क्या है ऐसा। तो उनको बाद में जब पता लगा कि ये कचरा नहीं था, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि डब्बे छुपा दिए थे, कि जो मिठाई के डब्बे होते हैं ना वो छुपा दिए उनमें। तो जैसे ही एक सबको मिला था, हमने 4-4 डब्बे पहले छुपा दिए, तो तभी भागे थे। तो तब उन्होंने हमें पकड़ लिया और सबको फिर ऐसे ही उन्होंने डांट लगाई कि ऐसे कभी नहीं करते, सबको बराबर देते हैं। तो मैं याद करता हूँ वो एनसीसी का कैंप, कि जब भी वो याद आता है तो डब्बी मिठाई याद आती है। तो मेरे को वो दिन याद आता है जब हमने ये शरारत की थी और मिठाई खाई थी। थैंक यू।